Now I am talking about cleavage and embryonic development. Cleavage. It is a series of repeated mitotic division that takes place in zygote. तो माइटोटिक डिवीज़न जो कि बार बार होता है जाइगोट में, उसी को हम क्लीवेज कहते हैं. क्लीवेज का मतलब होता है ब्रेक डाउन. इट इंक्रीजेज नंबर ऑफ सेल्स बट डज नॉट रिजल्ट इन ग्रोथ ड्यू टू शॉर्ट इंटरफेस. The resultant blastomere becomes smaller, which is called compactation. I am repeating. The resultant blastomere becomes smaller, which is called compactation. The volume and general shape of embryo does not change during cleavage. As a result of cleavage, the zygote changes first into a solid ball shaped morula and then into a hollow ball like blastula, that is blastocyst. In humans, the first cleavage division is vertical that takes place in zygote. तो पहले मोरूला बनती है एक सॉलिड बॉल, उसके बाद उससे बनती है एक हॉलो बॉल जिसको बोलते हैं ब्लास्टुला. ह्यूमन में जो फर्स्ट क्लीवेज डिवीजन होता है वो वर्टिकल होता है. दैट टेक्स प्लेस इन zygote 24 आवर्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन. फर्टिलाइजेशन के 24 घंटे के बाद ज़ाइगोट में ये फर्स्ट क्लीवेज डिवीज़न होता है वर्टिकली. द ज़ाइगोट डिवाइड इनटू 2 ब्लास्टोमियर. अब ज़ाइगोट 2 ब्लास्टोमियर में टूट जाता है. 40 आवर्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन द सेकेंड क्लीवेज टेक प्लेस. 48 घंटे बाद दूसरा ब्रेक डाउन होता है विच इज़ ऑल्सो वर्टिकल. वो भी वर्टिकल होता है बट राइट एंगल टू ईच अदर. लेकिन ये एक दूसरे से 90 डिग्री के एंगल पे होते हैं. एज अ रिजल्ट द एम्ब्रियो बिकम 4 सेल्ड. इसकी वजह से एम्ब्रियो में 4 सेल हो जाती हैं. द थर्ड क्लीवेज अकर अबाउट 3 days आफ्टर फर्टिलाइजेशन एंड subsequent division follow one after another in orderly manner till the 16-celled solid cricket ball like structure called morula is formed. तो जिससे कि अब जब एम्ब्रियो 4 सेल हो गई तो उसमें थर्ड क्लीवेज डिवीज़न होगा और फर्टिलाइजेशन के तीसरे दिन इस तरीके से इसमें डिवीज़न होते जाएंगे एक के बाद एक, जब तक कि 16 सेल का एक सॉलिड क्रिकेट बॉल लाइक स्ट्रक्चर नहीं बन जाता. जब वो बन जाएगा तो उसे हम मोरूला बोलेंगे. मोरूला इट इज़ सो कॉल्ड बिकॉज इट रिजेंबल्स अ मलबरी फ्रूट. क्योंकि ये मलबरी की तरह दिखता है इसलिए इसका नाम मोरूला है. इट इज़ स्टिल सराउंडेड बाई अ जोना पेलोसिडा. इसके भी चारों तरफ जोना पेलोसिडा होती है अभी तक. एंड इज़ अबाउट द सेम साइज एज द ज़ाइगोट. और ये ज़ाइगोट के बराबर ही होता है साइज़ में. ये इंपॉर्टेंट बात है. It consists of centrally located cell called inner cell mass surrounded by a layer of cell called trophoectoderm और trophoblast. तो इसमें एक सेंटर में लोकेटेड सेल मास इनर सेल मास होता है जो चारों तरफ से एक लेयर से सराउंडेड होता है जिसका नाम है ट्रोफोब्लास्ट. बाय द एंड ऑफ 4th day मोरूला रीचेस यूट्रस. तो चौथे दिन के आखिर में ये यूट्रस में मोरूला पहुंच जाता है. Now I am talking about blastulation. Formation of blastula from morula is called blastulation. मोरूला से ब्लास्टुला का बनना ब्लास्टुलेशन कहलाता है. ब्लास्टुला इज़ अ हॉलो स्ट्रक्चर. ये खोखला स्ट्रक्चर होता है. इन ह्यूमन्स एंड मोस्ट ऑफ द मैमल इट इज़ कॉल्ड ब्लास्टोसिस्ट. ह्यूमन्स में और मैमल्स में इसको ब्लास्टोसिस्ट बोलते हैं. As soon as morula enter uterine cavity, the gland of uterine was secrete uterine milk, which enter morula and collect between trophoblast and inner cell mass. जैसे मोरूला यूट्राइन कैविटी में पहुंचता है, यूट्राइन की जो वॉल है एक मिल्क बनाती है, यूट्राइन मिल्क, जो कि मोरूला के अंदर जाके इकट्ठा हो जाता है इनर सेल मास और ट्रोफोब्लास्ट के बीच में, कॉजिंग द फॉर्मेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट कैविटी. और वो फिर ब्लास्टोसिस्ट कैविटी का फॉर्मेशन करता है. ब्लास्टोसिस्ट कैविटी को ब्लास्टोसील भी कहते हैं क्योंकि सील का मतलब होता है कैविटी. द अपीयरेंस ऑफ ब्लास्टोसील चेंजेस मोरूला इनटू ब्लास्टोसिस्ट बाय 5th day आफ्टर फर्टिलाइजेशन. जब ब्लास्टोसिस्ट दिखने लगती है तो मोरूला जो है वो ब्लास्टोसिस्ट में बदल जाता है. ये फर्टिलाइजेशन के 5वें दिन होता है. द ब्लास्टोसील नाउ इनलार्ज एंड पुश इनर सेल मास टू वन साइड. अब ब्लास्टोसील जो है वो बड़ी होने लगती है और इनर सेल मास को एक साइड में पुश करने लगती है, दबाने लगती है. इट फॉर्म्स अ नॉब इन ब्लास्टोसील विच इज़ कॉल्ड एम्ब्रियोनल नॉब दैट लेटर गिव राइज टू एम्ब्रियो एंड द सेल ऑफ
ट्रोफोब्लास्ट हेल्प टू प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द एम्ब्रियो। अभी एक नॉब बना लेता है ब्लास्टोसिस्ट में, जो कि एम्ब्रियोनल नॉब के नाम से जानी जाती है, और इसी से बाद में एम्ब्रियो बनने लगता है और ट्रोफोब्लास्ट की जो सेल होती हैं इस एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन पोषण देने लगती हैं। लेटर द ट्रोफोब्लास्ट फॉर्म द एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन नेमली कॉरियन एंड एमनियन एंड द पार्ट ऑफ प्लेसेंटा। बाद में ट्रोफोब्लास्ट जो है वो एक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन बनाता है जिनका नाम होता है कॉरियन एंड एमनियन, और प्लेसेंटा का भी पार्ट बनाता है। प्लेसेंटा बढ़ते हुए एम्ब्रियो को नॉरिशमेंट देता है। माँ जो कुछ भी खाती है बच्चे में प्लेसेंटा के थ्रू जाता है मदर से, और बच्चे के वेस्ट प्रोडक्ट प्लेसेंटा के थ्रू मदर की बॉडी में आते हैं, जिससे मदर से बाहर निकाल देती है, एक्सक्रीट आउट कर देती है। द साइड ऑफ ब्लास्टोसिस्ट टू विच द इनर सेल मास इज अटैच्ड इज कॉल्ड एनिमल पोल। जिस हिस्से पे इनर सेल मास अटैच होता है उस हिस्से को एनिमल पोल कहते हैं, वाइल द अपोजिट साइड इज कॉल्ड एम्ब्रियोनिक पोल, जबकि दूसरे हिस्से को एम्ब्रियोनिक पोल के नाम से जाना जाता है। द सेल ऑफ ट्रोफोब्लास्ट विच आर इन कॉन्टैक्ट विद द इनर सेल मास आर कॉल्ड सेल ऑफ रॉबर। A blastocyst is formed, zona pellucida become thinner and finally disappear। जैसे ही ब्लास्टोसिस्ट बन जाती है जोना पेलुसिडा पतली हो जाती है और फाइनली गायब हो जाती है। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट इम्प्लांटेशन। सो व्हाट इज इम्प्लांटेशन? आई ऑलरेडी टोल्ड यू इट इज़ द अटैचमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट टू द एंडोमेट्रियम ऑफ यूट्राइन वॉल। यूट्रस की वॉल जो है इनर वॉल एंडोमेट्रियम, उससे ब्लास्टोसिस्ट का जुड़ना अटैच होना इम्प्लांटेशन कहलाता है। इट अकर्स आफ्टर 7 days ऑफ फर्टिलाइजेशन। ये फर्टिलाइजेशन के 7वें दिन होता है। When blastocysts sink into the pit formed in the endometrium and gets completely buried, the cell of trophoblast secrete lytic enzyme that help blastocysts to penetrate uterine wall। तो जो ट्रोफोब्लास्ट की सेल होती है वो एक लाइटिक एंजाइम बनाती है जो कि ब्लास्टोसिस्ट की मदद करता है यूट्राइन वॉल को भेदने में, पेनिट्रेट करने में। फिंगर लाइक ट्रोफोब्लास्टिक विलाई और प्रोनियोनिक विलाई ऑफ द ट्रोफोब्लास्ट इंटीग्रेट टू एस्टेब्लिश इंटीमेट कॉन्टैक्ट बिटवीन ब्लास्टोसिस्ट एंड एंड्रोमेट्रियम। तो ब्लास्टोसिस्ट और एंडोमेट्रियम को आपस में जो कनेक्ट करते हैं उन्हें हम प्रोनियोनिक विलाई कहते हैं। प्रोगेस्टेरोन हेल्प इन इम्प्लांटेशन बाई इंड्यूसिंग यूट्राइन वॉल टू सिक्रेट इंटीग्रिन एंड ऑस्टियोपोंटिन मॉलिक्यूल फॉर एडहेशन। Implantation leads to pregnancy. Corpus luteum continues to produce progesterone which keep endometrium thick and vascular and prevent maturation। तो इस तरीके से मैंने आपको पहले बताया था कि प्रोगेस्टेरोन जो है वो प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है, एंडोमेट्रियम को थिक और वैस्कुलर कर देता है, रिच ब्लड सप्लाई बोल करता है और मेंस्ट्रुएशन साइकिल को रोक देता है। यूट्रस की वॉल को कॉन्ट्रैक्ट नहीं होने देता, रिलैक्स नहीं होने देता, जिससे कि एबॉर्शन ना हो। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट गैस्ट्रुलेशन। गैस्ट्रुलेशन इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ब्लास्टुला इनटू गैस्ट्रुला विच कंटेन 3 प्राइमरी जर्म लेयर, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। तो गैस्ट्रुलेशन क्या है? ब्लास्टुला का गैस्ट्रुला में बदल जाना गैस्ट्रुलेशन कहलाता है। गैस्ट्रुला में 3 लेयर होती हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। इट अकर्स अबाउट 15 days आफ्टर फर्टिलाइजेशन। ये फर्टिलाइजेशन के 15वें दिन होता है। ऑल द ऑर्गन सिस्टम ऑफ द बॉडी डेवलप फ्रॉम 3 जर्म लेयर्स। इन्हीं तीनों जर्म लेयर से बॉडी के सभी पार्ट और ऑर्गन सिस्टम बनते हैं। Now I am talking about formation of chorion and amnion. During the course of differentiation of 3 germ layers, 2 important membranes, chorion and amnion, are formed. Chorion is formed by parietal extraembryonic mesoderm on the inside and overlying to the trophoblast on the outside. तो डिफ्रेंशिएशन जब होता है तीनों जर्म लेयर्स का तो 2 इम्पॉर्टेंट मेम्ब्रेन बनती हैं, एक तो कॉरियन है, दूसरी एमनियन है। कॉरियन जो है वो पैराइटल एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म से बनती है अंदर की तरफ, और ट्रोफोब्लास्ट जो है वो बाहर की तरफ होती है। वेयर एज एमनियन इज डेवलप्ड बाय द एमिनोजेनिक सेल्स फॉर्मिंग द वॉल ऑफ एमनियोटिक कैविटी। बोथ ऑफ दीज लेयर प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन चाइल्ड बर्थ पार्टिशन। Even before the complete closure of amniotic cavity, the endoderm layer from beneath the hinder end of embryonic grows
out a sac or vesicle and carries with it the overlaying layer of splanchnic mesoderm. This vesicle is called allantois. It rapidly grows and extends into extraembryonic coelom between the amnion and chorion and then over the embryo outside the amnion. Now I am talking about fate of germ layer in embryonic development. Soon after the formation of germ layer, the phase of differentiation and specialization initiate. Each germ layer is designed to develop some specific organ. Number 1. Derivative of ectoderm. The ectoderm, being the outermost layer of the embryo, differentiate into structure like skin, brain, spinal cord and nerves. The main derivative of ectoderm are, तो एक्टोडर्म से क्या क्या बनता है? नंबर 1, एपिडर्मिस एंड एपिडर्मल ग्लैंड ऑफ द स्किन लाइक स्वेट ग्लैंड, सीबेशियस ग्लैंड एंड पैरोटिड ग्लैंड. नंबर 2, mucous membrane of lips, cheeks, gums, part of the floor of mouth, part of palate and nasal cavity. और क्या बनता है? कंजक्टिवा, लेंस, कॉर्निया, रेटिना ऑफ द आई. और क्या बनता है? एनामल ऑफ टीथ, हेयर एंड नेल्स, आउटर लेयर ऑफ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, pituitary and pineal gland and adrenal medulla, entire nervous system, terminal part of male urethra and outer surface of labia minora and whole of labia majora in females. इसके अलावा mammary gland and lacrimal gland भी ectoderm के ही derivative हैं. Now I am talking about derivative of endoderm. Endoderm से क्या बनता है? The endoderm is the innermost layer of embryo, differentiate into primitive gut, archaeantron, which in turn forms various organs. The main derivative of endoderm are mucous epithelium of gut, epithelium of pharyngotympanic tube, middle ear and inner ear of tympanic membrane, epithelium of respiratory tract, all digestive gland like liver, pancreas, gland in the wall of gastrointestinal tract, thyroid, parathyroid, thymus, islet of Langerhans, urinary bladder and urethra. और क्या बनता है एंडोडर्म से? लोअर पार्ट ऑफ वेजाइना, वेस्टिब्यूल एंड इनर सरफेस ऑफ लेबिया माइनरा. नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट डेरिवेटिव्स ऑफ मेसोडर्म. द मेसोडर्म, which is the middle layer, differentiate into variety of structure like all type of connective tissue, dermis of skin, dentine of teeth, ऑल मस्कुलर टिश्यू एक्सेप्ट द मस्कुलेचर ऑफ आयरिस. आयरिस जो है वो एक्टोडर्म से बनती है. आयरिस इज एक्टोडर्मल इन ओरिजिन. और क्या बनता है मेसोडर्म से? हार्ट, ब्लड वेसल, लिम्फेटिक्स, किडनी एंड यूट्रर, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन लाइक ओवरी, यूट्रस, यूट्राइन ट्यूब इन फीमेल्स एंड टेस्टिस, एपिडिडमस, वास डिफरेंस, सेमिनल वेसिकल एंड इजैकुलेटरी डक्ट इन मेल्स. मेसोडर्म से और क्या बनता है? लाइनिंग मेसोथीलियम ऑफ फ्लूरल, पेरिकार्डियल एंड पेरिटोनियल कैविटीज, आइरिस, स्क्लेरोटिक एंड कोरोकॉइड ऑफ आइस एंड एड्रिनल कॉर्टेक्स. इन ह्यूमन बींग्स द एम्ब्रियोज हार्ट इज फॉर्म्ड आफ्टर 1 month ऑफ प्रेगनेंसी. तो ह्यूमन में एम्ब्रियो का जो हार्ट है वो प्रेगनेंसी के 1 महीने बाद ही बन जाता है. द फर्स्ट साइन ऑफ ग्रोइंग फीटस इज नोटिस बाय लिसनिंग द हार्ट साउंड थ्रू द स्टेथोस्कोप. तो बेबी डेवलप हो रहा है इसका पता हार्ट की साउंड से ही लगता है, स्टेथोस्कोप के थ्रू. बाय द एंड ऑफ 2nd month ऑफ प्रेगनेंसी द फीटस डेवलप लिम्ब एंड डिजिट. उसके बाद 2nd month जब प्रेगनेंसी ख़त्म होता है तो जो फीटस